आ गया सर। ऑलराइट जी। वेलकम बैक। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है। अच्छा जी, ब्रेक से पहले एक छोटा सा जल्दी से क्विक रिकैप कर देता हूँ और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जो टाइम बचा है उसमें नया टॉपिक पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। आज हमने यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च से स्टार्ट किया था और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो बीएफएस ही है, या बीएफएस का आप वेरिएंट कह सकते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम का, विद द फैक्टर ऑफ कॉस्ट। यानी कि आप कॉस्ट कंपैरिजन हर स्टेप के ऊपर करते हैं और उस कॉस्ट फैक्टर के लिहाज से आप आगे बढ़ते हैं। और जिस तरीके से बीएफएस आपको कंप्लीटनेस की गारंटी देता है, ऑप्टिमैलिटी की गारंटी देता है, इस तरीके से जो आपका यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है वो भी आपको गारंटी देता है। फिर उसके बाद हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम पढ़ा था, जो कि बेसिकली डेप्थ वाइज सर्च करता है इंस्टेड ऑफ ब्रेथ वाइज और लेवल वाइज। तो इसमें जो प्रॉब्लम थे उसको टैकल करने के लिए हमने उसका एक नया वेरिएंट पढ़ा, डेप्थ लिमिटेड सर्च, जिसमें हम डेप्थ को लिमिट करके जो ये डेप्थ में ज्यादा स्टक होने का जो प्रॉब्लम है डेप्थ फर्स्ट सर्च का, जिसकी वजह से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, उसको हमने श्रिंकेज किया था, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी। उसके बाद फिर स्टिल डेप्थ लिमिटेड सर्च में भी हमें जो लिमिट है वो खुद चेंज करनी पड़ रही है। यहाँ उसको हम आइटरेटिव भी रख लें तो उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं जो डेप्थ फर्स्ट सर्च के है। तो उसका बेहतर वर्जन हमने आइटरेटिव डीपनिंग पढ़ा था, जो कि बेसिकली ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च का कॉम्बिनेशन था, और दोनों के फायदों को एक साथ हमने यूटिलाइज किया था। फिर फाइनली लास्ट नॉट लीस्ट हमने बाई डायरेक्शनल सर्च पढ़ा था, जो कि बेसिकली हम डुअल सर्च भी इसको कह सकते हैं कि आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू अप दो ट्रीज को रन दो पार्ट्स में रन करते हैं अपने एल्गोरिथम को, और इससे सॉल्यूशन आपका जल्दी कन्वर्ज हो जाता है, और ये भी आपको गारंटी देता है कंप्लीटनेस की, ऑप्टिमैलिटी की। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये हाफ में श्रिंक कर देता है। कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है ही इसकी, क्योंकि डुअल एल्गोरिथम्स रन हो रहे हैं बस, वरना अदरवाइज ये अप्रोच बेहतर है। लेकिन स्टिल समटाइम्स जब आपके पास गोल्स मल्टीपल हो, मल्टीपल गोल स्टेट्स हो, तो वहां पे ये एल्गोरिथम कंफ्यूज हो सकता है, ये आपको हो सकता है थोड़ा सा डाइवर्ज करें आपके एक्चुअल गोल से, तो उस सिनेरियो में आपके पास दूसरी अप्रोचेस हैं। तो ये हर अप्रोच में पढ़ने का फायदा ये है कि आपको डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर, डिफरेंट प्रॉब्लम के अंदर जो सॉल्यूशन बेस्ट लग रहा हो उस प्रॉब्लम के लिहाज से, उस सिनेरियो के लिहाज से वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो सम अप करते हैं लेक्चर नंबर 3 को, जो हमारा आज खत्म हो रहा है। ठीक है, कि हमने एजेंट्स क्या होते हैं वो तो हम पढ़ चुके थे, और स्टार्टिंग जो सॉल्यूशन सर्च बेसिकली जिसके लिए फॉर्मुलेट करते हैं हम गोल को, और फिर प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, और फिर इनसे बेसिकली इनको हर प्रॉब्लम के अंदर 5 पार्ट्स होते हैं, स्टेट स्पेस होता है, इनिशियल सिचुएशन होती है, एक्शन होता है, गोल टेस्ट होता है, पाथ कॉस्ट होती है, और एक पाथ से लेकर इनिशियल स्टेट से लेकर गोल तक का जो बेसिकली जो रूट होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है हमारा। और जनरल सर्च हमारे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसकी डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जिसको हम सर्च स्ट्रेटेजीज कहते हैं। इसमें हमने अनइनफॉर्म्ड सर्च, ब्लाइंड सर्च अप्रोचेस को पढ़ लिया है, इन्फॉर्म सर्च अप्रोचेस को अब हम पढ़ लेंगे। सर्च एल्गोरिथम्स जितने भी हैं उनको जो जज करने का क्राइटेरिया है हमारे पास, वो कंप्लीटनेस, ऑप्टिमैलिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये 4 बेसिकली जजमेंट क्राइटेरिया है किसी भी सर्च एल्गोरिथम को जज करने के लिए कि एल्गोरिथम कितना अच्छा वर्क कर रहा है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा एक खुलासा था इस पूरे लेक्चर का। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, और जो नेक्स्ट लेक्चर है जो कि इनफॉर्म सर्चेज है, उसको थोड़ा सा आज उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, एक आधा अप्रोच उसकी पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे कि हमने अनइनफॉर्म सर्चेज और सर्च अप्रोचेस के बारे में पढ़ा कि अनइनफॉर्म सर्च अप्रोचेस में हमें गोल बता दिया जाता है, इनिशियल स्टेट बता दी जाती है, समटाइम्स वो भी नहीं बताई जाती है, या समहाउ पता चल जाती है हमें। ठीक है, समझ लें आप। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि पाथ हमें खुद डिवाइस करना पड़ता है, पाथ हमें खुद सर्च करना पड़ता है,
जो कि गोल तक लीड कर रहा हो। काइंडली माइक्स अपने सारे म्यूट कर लें। दीवार पे आपने हाथ दिखा दिए, छत पे लगा दिए, पूरा सा गाइड लगा। जब तक आपको अर्थ पास नहीं होगा ना कुछ तब तक नहीं लगेगा। फोन पे बात करने में लगे हैं, क्लास चल रही है, अजीब, पता नहीं क्या चाह रहे हैं। इन्फॉर्म सर्च अप्रोचेस इन कंट्रास्ट टू अनइन्फॉर्म्ड सर्च अप्रोचेस डिफरेंट कैसे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो अनइन्फॉर्म्ड सर्चेस के अंदर या सर्च अप्रोचेस के अंदर हमें पाथ को खुद डिवाइस करना पड़ता है, ठीक है, हमें गोल तक पहुंचना होता है और कैसे पहुंचे वो हमें खुद फाइंड करना होता है। यानी कोई हमें गाइडेंस मौजूद नहीं होती, इन शॉर्ट अगर गाइडेंस की बात की जाए। जबकि इन कंट्रास्ट अगर हम इन्फॉर्म्ड अप्रोचेस को देखें, ठीक है, इन्फॉर्म्ड सर्च अप्रोचेस को देखें, तो उनमें समवॉट गाइडेंस हमें मिली हुई होती है, either in the form of heuristics, either in the form of any particular technique or somewhat cost factor। तो डिफरेंट स्टाइल से या डिफरेंट तरीके से हमें एक हाईलाइट या एक हिंट मिली हुई होती है कि इस हिंट को यूज करते हुए हम इस पाथ को, इस चीज को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस पाथ तक या इस गोल तक हम पहुंच सकते हैं। यही मेजर डिफरेंस है या बिग डिफरेंस है बिटवीन द अनइन्फॉर्म्ड सर्च अप्रोचेस एंड इन्फॉर्म्ड सर्च अप्रोचेस। तो इन्फॉर्म्ड सर्च अप्रोचेस के अंदर हम लोग बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम से स्टार्ट करेंगे, जिसको इंशाल्लाह आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ए स्टार एंड आइटरेटिव डीपनिंग ए स्टार है, इसको हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में होपफुली, ठीक है। लोकल सर्च मेथड्स, जेनेटिक एल्गोरिथम, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम और ग्रेडी एल्गोरिथम तक हम रखेंगे अपने डिस्कशन को, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन वही डिस्कशन है अनइन्फॉर्म सर्च अप्रोचेस और इन्फॉर्म सर्च अप्रोचेस के बीच में, कि अनइन्फॉर्म सर्च अप्रोचेस जो होती हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिया है। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना अच्छा उसको अंडरस्टैंड किया, कितना अच्छा ग्रैस्प किया है, क्योंकि जिस तरीके के जब माइक ऑन होता है आवाजें आती हैं, उससे तो यही लग रहा है मुझे कि आप लोग बिल्कुल क्लास को ना टाइम पास वाले तरीके से ले रहे हो। बहुत अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है। आपको अगर कॉल लेनी है, आपको अगर बात करनी है, तो आप बाद में भी कर सकते हो, या अगर आपको क्लास की ड्यूरेशन में लेनी है तो आप कम से कम अपना माइक म्यूट करके ले सकते हो। अब माइक ऑन है आपका और आप कॉल ले रहे हैं, पूरी क्लास को सुना रहे हैं, पता नहीं क्या शो करना चाहते हैं। जब कोई टास्क दो तो उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, जीरो रिस्पॉन्स होता है, वैसे सब समझ आ रहा होता है। ये भी एक अनोखी चीज है, अजीब फैक्ट है। खैर, अब चलना है इसके साथ तो चलना है, आप भी चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ, चलते हैं ऐसे ही। अनफॉर्मल सर्च अप्रोचेस बेसिकली उसमें रिजिड प्रोसेसेस होते हैं या प्रोसीजर्स होते हैं, या हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स को हम यूज करते हुए बस गोल तक पहुंचते हैं। गोल तक पहुंचने की कॉस्ट क्या लगेगी, टाइम क्या लगेगा, इसकी हमें कोई नॉलेज नहीं गिवन होती। इन कंट्रास्ट टू दिस, इन्फॉर्म सर्च अप्रोचेस के अंदर हमें नॉलेज होती है कि अगर हम इस नोड को एक्सपेंड कर रहे हैं तो मेरी कॉस्ट क्या लगेगी, ठीक है, मुझे टाइम कितना लगेगा, ठीक है। और उसको स्पेसिफाई करने के लिए या इस चीज को जो एक्सपेंडिंग की वर्थ को की नॉलेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास इवैल्यूएशन फंक्शन होता है। अनइन्फॉर्म सर्च अप्रोचेस के अंदर जी ऑफ एन हुआ करता था सिर्फ, जो कि एक्चुअल कॉस्ट होती है, ठीक है, ये जनरल कॉस्ट होती है। यहाँ पे हमारे पास इवैल्यूएशन कॉस्ट या इवैल्यूएशन फंक्शन भी आ गया, जिसको एफ ऑफ एन कहा जाता है। यानी अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर नोड को ओपन कर रहा हूँ या एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस नोड को एक्सपेंड करने से मुझे क्या वर्थ है, उसको मैं अपने सॉल्यूशन के लिहाज से क्या वो मेरे लिए वर्थफुल है या नहीं है। तो जितनी भी इन्फॉर्म सर्च अप्रोचेज है, ज्यादातर वो एफ ऑफ एन और एच ऑफ एन के कॉम्बिनेशन से चलती हैं। एच ऑफ एन क्या है, वो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है। ह्यूरिस्टिक क्या कहला होती है, ह्यूरिस्टिक्स बेसिकली ऐसी कोई भी अप्रोच या ऐसी कोई भी टेक्निक जिससे आप अपने सॉल्यूशन तक जल्दी पहुंच जाए। शॉर्टकट सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं, एक तरीके से जो शॉर्टकट होता है या कोई ट्रिक जिससे आप अपने प्रॉब्लम को श्रिंक करके सॉल्व कर लें जल्दी, वो ह्यूरिस्टिक कहलाती है।
ठीक है, और उसको उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो एच ऑफ एन से होती है। तो इन्फॉर्म सर्च अप्रोचेस के अंदर जो आपका जी ऑफ एन होता है, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट होती है, वो बेसिकली ज्यादातर कॉम्बिनेशन होती है एफ ऑफ एन और एच ऑफ एन का, ठीक है, जिसमें ह्यूरिस्टिक कॉस्ट और फंक्शनल कॉस्ट आपकी इंक्लूड या इवैल्यूएशन कॉस्ट आपकी इंक्लूड होती है फ्रॉम द स्टार्ट या फ्रॉम द एंड नोड टू द गोल, ठीक है। तो चीपेस्ट पाथ फाइंड करने की एस्टिमेशन जो होती है वो ह्यूरिस्टिक होती है, ठीक है। और एस्टिमेशन से फायदा क्या हो जाता है? एस्टिमेशन से फायदा ये होता है कि आप इवेल्यूएट कर सकते हैं कि मुझे किस रास्ते पे जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगेन वही वाली एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे नीपा जाना है, तो मुझे नीपा जाने के लिए अगर मेरे पास मल्टीपल रास्ते हैं तो मैं किस रास्ते पे जाऊं, ये ह्यूरिस्टिक मुझे ज्यादा अच्छा गाइड कर सकती है। एक एस्टिमेटेड मुझे एस्टिमेशन मिल जाएगी, उस एस्टिमेशन के लिहाज से मैं अपना डिसीजन कंफर्म कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे उबर कराते हैं हम, करीम कराते हैं, स्विल यूज करते हैं, या एयर लिफ्ट यूज करते हैं, तो उन सब में एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रही होती है आपके पास की, ठीक है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट से आइडिया हो जाता है कि मुझे बिजनेस में जाना चाहिए, मुझे गो में जाना चाहिए, मुझे बाइक पे जाना चाहिए, किस पे जाना चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम क्या करता है? बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम बेसिकली इन्फॉर्म सर्च अप्रोच है, जो कि ऐसी नोड्स को एक्सपेंड करती है जिनकी बेस्ट इवेल्युएशन वैल्यू होती है, यानी एफ बेस्ट वैल्यूज को वो चूज करता है और उनको एक्सपेंड करता है। एफ बेस्ट वैल्यू का मतलब क्या है? थोड़ा सा इसका एल्गोरिथम को जब पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा सा और बेहतर समझ आ जाएगा। फिर एक दफा जनरल सर्च एल्गोरिथम को लेते हैं और उसी के ऊपर बेस्ट फर्स्ट सर्च को फिट कर देते हैं। जो बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम में डिफरेंस है वो मैं फिर हाईलाइट कर दूंगा, वैसे ही इस पे आ जाएगा। जनरल सर्च एल्गोरिथम ट्री सर्च एल्गोरिथम क्या करता है कि हम हमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ होता है, उस प्रॉब्लम के लिहाज से हमें सॉल्यूशन या फेलियर चाहिए होता है। स्टार्टिंग में हम अपना फ्रंटियर इनिशियलाइज करते हैं ट्री में। फ्रंटियर का मतलब आपका स्टेट स्पेस होता है, ठीक है, और आपको इनिशियल स्टेट मिल जाती है आपकी प्रॉब्लम की। लूप चलाते हैं आप जब तक आपका फ्रंटियर एम्प्टी ना हो जाए, यानी आप हर नोड को विजिट ना कर लें। आप लीफ नोड को चूज करते हैं, उसको फ्रंटियर से निकालते हैं, ठीक है, कि मैंने इसको विजिट कर लिया, इसको मार्क कर लेते हैं, और फिर चेक करते हैं कि आइदर ये जो नोड है जिसपे मैं हूँ क्या वो गोल स्टेट है या नहीं है। अगर तो वो गोल स्टेट है तो वहां तक का सॉल्यूशन रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट नोड को एक्सपेंड करते हैं और इस तरीके से उसको फाइंड करते रहते हैं। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम क्या करता है? बेस्ट फर्स्ट सर्च बेसिकली एक ट्री सर्च एल्गोरिथम की ही एक का बेहतर वर्जन है यूजिंग द प्रायोरिटी क्यू। यानी कि जनरल सर्च एल्गोरिथम या जनरल ट्री सर्च एल्गोरिथम के ऊपर सर्चिंग करनी है, लेकिन उसमें वैल्यूज खाली वो चूज करेंगे जो कि बेस्ट, जिनकी इवेल्युएशन कॉस्ट हो, ठीक है। अब इवेल्युएशन कॉस्ट से फायदा क्या होगा कि हमें पूरा ट्री सर्च करने की जरूरत नहीं है। हमें जो भी मैं ट्रांजिशन कर रहा हूँ, जो भी मैं स्टेप चेंज कर रहा हूँ अपना, एक नोड से दूसरी नोड पे मैं जा रहा हूँ, जो शिफ्टिंग कर रहा हूँ, वो शिफ्टिंग मेरी इफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि मैं हर नोड के ऊपर जब मैं उसको स्विच कर रहा हूँ, उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, मैं उसकी इवेल्युएशन कॉस्ट को देखूंगा। तो ये बेसिकली एक टेक्निक है जिससे आप जनरल सर्च एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो इनफॉर्म सर्चेज में हम ज्यादातर यही काम कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई टेक्निक्स हैं, उन्हीं में हम बेसिकली ट्विकिंग करके, उन्हीं में इंप्रूवमेंट्स करके, ऑप्टिमाइजेशन करके अपने एल्गोरिथम को बेहतर कर रहे होते हैं, ठीक है। कहीं पे हम ह्यूरिस्टिक्स को यूज कर लेंगे, कहीं पे हम इवैल्यूएशन कॉस्ट को यूज कर लेंगे, कहीं हम कॉम्बिनेशन को यूज कर लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से ही हमारी डिफरेंट अप्रोचेस बनती हैं। बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम समझ आ गया? बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम यही है, ठीक है, कि जनरल सर्च के ऊपर एल्गोरिथम विद द इवैल्यूएशन फंक्शन, ठीक है। यानी कि जो भी आप नोड को एक्सपेंड कर रहे हैं, उस नोड को एक्सपेंड करने के साथ आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट को देखेंगे, तो सॉरी इवैल्यूएशन फंक्शन की कॉस्ट को देखेंगे। तो जो भी उसकी इवैल्यूएशन फंक्शन की कॉस्ट होगी उसके लिहाज से फिर आप एक्सपेंड करेंगे। जैसे आप अगर इसकी एग्जांपल मैं यूं दे सकता हूँ, या जैसे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम था, तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में हम उस नोड को एक्सपेंड कर रहे थे बीएफएस के थ्रू जिसकी कॉस्ट कम थी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जेनेरिक ही रख रहे हैं अपने ट्री को, ठीक है, लेकिन हम खाली उस नोड, उस पाथ को फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे वैल्यूएशन कॉस्ट हमारी कम है, या हमारे हमारे गोल के लिहाज से बेस्ट है। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है या नहीं समझ आई? नहीं समझ आई तो भी बता दें, समझ आया तो भी बता दें। क्या समझ नहीं आया तभी था आपको? दोबारा बता दूं एक दफा, ठीक है।
मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जनरल सर्च एल्गोरिथम पढ़ा था, ठीक है। जनरल ट्री सर्च एल्गोरिथम क्या करता है, इस ब्रूट फोर्स, ठीक है, कि वो जब तक एक्सपेंड करता रहेगा ट्री को जब तक वो सॉल्यूशन तक ना पहुंच जाए, ठीक। बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम क्या करता है कि वही जनरल सर्च ट्री सर्च एल्गोरिथम ही यूज करता है, लेकिन जब वो नोड्स को हम एक्सपेंड करते हैं, हम वहां पे एक फैक्टर ऐड कर देते हैं इवैल्यूएशन फंक्शन का। इवैल्यूएशन फंक्शन की कॉस्ट होती है बेसिकली, ठीक है, और उस कॉस्ट के लिहाज से हम देखते हैं कि जो जिस नोड को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, क्या वो मुझे मेरे गोल से करीब कर रही है या नहीं कर रही। अगर तो मुझे गोल से करीब कर रही है तो मैं उसको एक्सपेंड करूंगा और उस पाथ पे चलूंगा। अगर मुझे एक्सपेंड करने से मुझे गोल के करीब नहीं करी तो मैं उसको उस पाथ पे नहीं चलूंगा, मैं दूसरा ऑल्टरनेट पाथ चूज करूंगा। इससे फायदा क्या होगा कि मुझे ब्रूट फोर्स से मैं बच जाऊंगा, ठीक है, और आसानी से मैं अपने गोल तक जल्दी पहुंच जाऊंगा। ये बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है, सिंपल। फ्रंटियर क्या है? शाबाश, क्या बात है। फ्रंटियर, फ्रंटियर वाली बात ही अभी तक पिछली क्लास में कहा थे मोहम्मद अली? प्रीवियस क्लास ली थी आपने? मोहम्मद अली, आपसे पूछ रहा हूँ। स्टेट स्पेस क्या होता है? चलो याद दिलाता हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे मसला नहीं है, भूल गया तो कोई मसला नहीं है, मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ। स्टेट स्पेस क्या होता है? स्टेट स्पेस, प्रॉब्लम स्पेस, इन्वायरमेंट क्या होता है? इसके ऊपर तो हम 2-3 लेक्चर पहले बात कर चुके हैं। 3-4 लेक्चर पहले बात हो चुकी है, मतलब स्टार्टिंग के सेकंड लेक्चर से बात चल रही है इस पे। स्टेट स्पेस, प्रॉब्लम स्पेस, स्टेट स्पेस, प्रॉब्लम स्पेस। स्टेट स्पेस क्या होता है? ऑडियो ऑन करके बेशक कर लो। प्रॉब्लम अगर टाइप में हो रहा है मसला तो ऑडियो ऑन करके बात कर लो, मसला नहीं है। मैं आपको क्लियर करने के लिए पूछ रहा हूँ, मैं आपको कुछ कुछ और करने के लिए नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है। स्टेट स्पेस क्या होता है? स्टेट स्पेस बेसिकली आपका जो एरिया है, जो आपका जो एजेंट है, जिस वर्ल्ड में काम कर रहा है, ठीक है, वो उसका स्टेट स्पेस कहलाता है, वो उसका एनवायरनमेंट कहलाता है, वो उसका वर्ल्ड कहलाता है। सिमिलरली फ्रंटियर भी स्टेट स्पेस की ही रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ ट्री, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। बस सिंपल। जो आपका स्टेट स्पेस है उसकी ग्राफ या ट्री में रिप्रेजेंटेशन फ्रंटियर है। या जितनी भी नोड्स हैं आपकी टोटल स्टेट स्पेस की जो रिप्रेजेंटेशन है, वो उनका कॉम्बिनेशन फ्रंटियर कहलाता है, जो आपका वर्ल्ड कहलाता है या इन्वायरमेंट कहलाता है, ठीक है। अब क्लियर है मोहम्मद अली? अगर आपको अभी भी स्टिल याद नहीं आ रहा, वैसे तो इस पर टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन लेक्चर नंबर 3 में जाओ। मैं ओपन कर देता हूँ, 1 मिनट शेयर करके दिखा देता हूँ, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। ये रही, ठीक है। फ्रंटियर सेट ऑफ ऑल नोड्स अवेलेबल अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन, यानी कि वो पूरा वर्ल्ड जो बेसिकली आपके एजेंट के लिए अवेलेबल है टू एक्सप्लोर, ठीक है, उसको फ्रंटियर कहते हैं। एजेंट की टर्मिनोलॉजी में इसको आप स्टेट स्पेस कहते हो, ट्रीज की या सर्चिंग की टर्मिनोलॉजी में इसको फ्रंटियर कहते हो, बस ये फर्क है। चीज एक ही है, टर्मिनोलॉजीज चेंज हो रही है बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन है, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपके पास स्लाइड्स में है। ऑलराइट, चलिए जी। ग्रीडी सर्च एल्गोरिथम, ग्रीडी सर्च को ह्यूरिस्टिक सर्च भी कहा जाता है, ठीक है। और ग्रीडी या ह्यूरिस्टिक का मतलब एस्टिमेशन होता है, ठीक है। और ह्यूरिस्टिक और ग्रीडीनेस समटाइम्स आपको बेस्ट सॉल्यूशन या ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी गारंटी करता है अंडर सम कॉन्स्टेंट्स।
आपको ग्रीडी या ह्यूरिस्टिक सॉल्यूशन आपको बेस्ट सॉल्यूशन गारंटी करता है, ठीक है। तो अगर एक पॉसिबल वे जिससे हम जज करें अगर अपने ग्रीडी सर्च एल्गोरिथम को, ठीक है, या किसी भी एल्गोरिथम को हम सर्च करना चाहते हैं कि तो कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उसकी वर्थ क्या है नोड को अगर मैं एक्सपेंड करूं, या मैं पाथ किसी भी एन नोड से गोल तक की जो मेरी लेंथ है, जो मेरा पाथ है, अगर मैं उसको फॉलो करना चाहूँ तो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी, उसको बेसिकली एच ऑफ एन कहा जाता है, ठीक है। 1 मिनट में माइक म्यूट कर रहा हूँ, कॉल लेनी है, मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो एच ऑफ एन या ह्यूरिस्टिक कॉस्ट बेसिकली क्या होती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, पाथ कॉस्ट होती है फ्रॉम एनी नोड और फ्रॉम योर नेटवर्क या फ्रॉम योर फ्रंटियर टू द गोल, ठीक है। और गोल स्टेट जो भी होती है उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जीरो होती है, क्यों? क्योंकि आप गोल स्टेट पे हो, गोल स्टेट से तो आप आगे कहीं जाना ही नहीं है, तो इसलिए उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कोई नहीं होती, इसलिए आपकी एच ऑफ एन गोल स्टेट पे जीरो होता है, ठीक है। बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम क्या करता है, एच ऑफ एन को यूज करता है एज एफ ऑफ एन, यानी जो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है वही आपकी इवेल्युएशन कॉस्ट बन जाती है। इसी वजह से इसको ग्रीडी सर्च भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूरिस्टिक या एस्टिमेशन को यूज करते हुए आपके पाथ को एक्सप्लोर कर रहा है, यानी आप जनरल सर्च अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उस जनरल सर्च को अप्लाई करने के लिए आप एस्टिमेशन यूज कर रहे हो, जबकि आपका जो अनइन्फॉर्म सर्च के अंदर सिनेरियो में जब आप जनरल सर्च एल्गोरिथम को देख रहे थे या जनरल सर्च को देख रहे थे या जनरल सर्च को पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर ये चीज बिल्कुल डिफरेंट थी, ठीक है। उसमें आपके पास कोई एस्टिमेशन का कोई सवाल ही नहीं था, यहाँ पे एस्टिमेशन है, इसी वजह से एस्टिमेशन एक तरीके से आपको गाइड कर रही है, इसी वजह से यहाँ पे ये इन्फॉर्म्ड सर्च में आई, मतलब हम इसको काउंट कर रहे हैं, और बेस्ट फॉर सर्च एल्गोरिथम इसका नाम रखा हुआ है, या बेस्ट फॉर सर्चिंग कह सकते हैं, और वहां पे जनरल सर्च है या ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ठीक है। ये क्लियर है ये बात ग्रीडी सर्च के बारे में और बेस्ट फर्स्ट सर्च के बारे में? सबको क्लियर है? प्लीज मुझे एक्नॉलेज कर दें। अच्छा जी, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम, ठीक है। शहरोज आवाज ड्रॉप हो गई थी, मैं रिपीट कर दूं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रीडी सर्च या आप कह रहे हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च, और जो हमने पहले सिंपल जो जनरल ग्राफ सर्च या ट्री सर्च एल्गोरिथम पढ़ा था, उसमें डिफरेंस बेसिकली क्या है, जिसकी वजह से इसको इन्फॉर्म में हम काउंट कर रहे हैं, उसको अनइन्फॉर्म में काउंट कर रहे हैं। वो डिफरेंस बेसिकली यहाँ पे इवेल्युएशन फंक्शन का है, या आपका एस्टिमेशन है। वहां पे हमारे पास कोई एस्टिमेशन का मैकेनिज्म नहीं था, तो एस्टिमेशन के मैकेनिज्म से हमें फायदा क्या हुआ कि एस्टिमेशन का मैकेनिज्म एक तरीके से हमें गाइड कर रहा है कि हमारा गोल जो है उसकी तरफ गाइड कर रहा है कि सही पोजीशन, सही हम पाथ को फॉलो करते कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जबकि अगर इन कंट्रास्ट हम जनरल जो ब्रूट फोर्स अप्रोच थी, जो जनरल ट्री सर्च था, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम हर पॉसिबिलिटी को देख रहे थे। तो ये डिफरेंस है, इसी वजह से इस बेस्ट फर्स्ट सर्च अप्रोच को हमने इन्फॉर्म सर्च में प्लेस किया है, और जो दूसरी अप्रोच थी जिसको हमने पहले प्रीवियसली पढ़ा था, जो या ब्रूट फोर्स अप्रोच जो थी, उसको हमने अनइन्फॉर्म में मैप किया था। ये बात की थी मैंने, ठीक है। क्लियर है शहरोज? शहरोज रईस, तो एक छोटा सा अब एग्जाम्पल है, ठीक है, रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम या राउट फाइंडिंग प्रॉब्लम इसको कह लें। तो इसके लिए एस्टिमेशन क्या होगी, अगर मिसाल के तौर पर आप इसके लिए कोई ग्रीडी या कोई आप कह लें जो स्लैंगली कहा जाता है, कोई इसके लिए जुगाड़ कोई हो, तो किस तरीके से, मिसाल के तौर पर मुझे एक
लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है, या मैं हसन स्क्वायर पे खड़ा हूँ और मुझे नॉर्थ कैंपस में जाना है, या मुझे फॉर एग्जांपल मेन कैंपस में जाना है या सिटी कैंपस में जाना है, ठीक है। तो उसके लिए कोई ऐसा इवैल्यूएशन फंक्शन या कोई ह्यूरिस्टिक फंक्शन हो सकता है जिससे मैं इसको सॉल्व कर सकूं या एस्टिमेट कर सकूं अपनी कॉस्ट कि मुझे कौन सा पाथ लेना चाहिए हसन स्क्वायर से मेन कैंपस जाने के लिए, या फिर जिस भी मैं घर की जो मेरी लोकेशन है वहां से मेन कैंपस जाने के लिए। तो क्या लगता है आपको, क्या क्या एस्टिमेशन कॉस्ट हो सकती है, कोई ट्रिक क्या हो सकती है इसको सॉल्व करने की? प्रिडिक्शन तो है, प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, प्रिडिक्शन तो बहुत आगे की बात है। मशीन लर्निंग में घुस गए हो, डेटा से प्रिडिक्शन करने बैठ गए हो। मशीन लर्निंग में होता है भाई, ग्रीडी सर्च में नहीं होता। डेटा के पैटर्न से जो प्रिडिक्शन होती है ना, मशीन लर्निंग में होती है भाई, वो हम आगे पढ़ेंगे। लगा तो सकते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ी लगानी है, लगाने की जरूरत नहीं है, लगाने के बगैर भी काम हो जाएगा भाई। गूगल मैप क्या मैप फाइंड करने के लिए मशीन लर्निंग यूज करता है? शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम यूज करता है वो। तो फिर तो इसमें भी तो कोई सिंपल टेक्निक हो सकती है। लाजमी नहीं है कि आपके पास अगर एक कॉम्प्लेक्स चीज है तो आप उसी को हर जगह उठा के फिट कर दें। तो क्या हो सकती है इसकी एक, क्या वो होगी? ये बहुत सिंपल आंसर है ये तो। चलो एक और इसके और आसान कर देता हूँ उसको। मैं पिच पे खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है। मुझे एक अपनी बैटिंग क्रीज से रनिंग क्रीज तक जाना है, ठीक है। ये मेरा रूट है जिसको मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मेरा ह्यूरिस्टिक क्या हो सकती है, उसके लिए मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या, कौन सा तरीका हो सकता है जिससे मैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ? और ट्रिक दे देता हूँ, एक और हिंट दे देता हूँ, डिस्टेंस यूज होगा। किस टाइप का डिस्टेंस यूज होगा बस ये बता दो। गलत अंडरस्टैंड कर रहे हो हेरोस। तुम इसको ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम समझ रहे हो, ये छोटा प्रॉब्लम है। लेकिन कम से कम ट्राई कर रहे हो, ये अच्छी बात है। डिस्टेंस की लेंथ काउंट करेंगे, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एच ऑफ एन, शाबाश। वो तो मुझे पता है, ऐसे वो तो है। हाँ बता सकते हैं, तो कैसे बताएंगे, कैसे एस्टिमेट करोगे, वही तो पूछ रहा हूँ। जैसे उमर ने बोला कि लेंथ काउंट करेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हसन हसन नूर हसान नूर सोमरो, काफी हद तक करीब आ गए हैं भाई। इसको स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बोलते हैं। जो हसान ने सही आंसर दिया वैसे इसका, बिल्कुल, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ले लें, ठीक है, जिसको यूक्लिडियन डिस्टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस ले लें तो आपको ऑटोमेटिकली इसकी ह्यूरिस्टिक पता चल जाएगी। रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम के अंदर ह्यूरिस्टिक जो होती है वो होती यूक्लिडियन डिस्टेंस है, जिसको स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ठीक है, तो यहीं पे एंड करते हैं या फिर ह्यूरिस्टिक्स के आगे फिर तो ग्रीडी सर्च और ह्यूरिस्टिक पे आगे बढ़ जाएंगे? ग्रीडी सर्च, हाँ बस वाह वाह भाई वाह। मौका चाहिए तुम लोगों को छुट्टी का, पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल शौक नहीं है तुम लोगों को पढ़ने का, कामचोर हो एक नंबर के तुम लोग। ये ह्यूरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, ह्यूरिस्टिक्स होती क्या है, ये बस इसमें थोड़ी सी वो है बस, हाँ हाँ, मेथड नहीं पढ़ा रहा कोई भाई, ह्यूरिस्टिक्स तक पढ़ा रहा हूँ बस, पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। इवेल्युएशन फंक्शन हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीडी सर्च को ह्यूरिस्टिक क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ह्यूरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि
शॉर्टकट, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम जो कि आपका जो ऐसी ऐसी टेक्निक जो आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दे, ठीक है। इस टेक्निक को एक मैथमेटिशियन थे पॉलिया के नाम से, उन्होंने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था। एआई के अंदर ह्यूरिस्टिक का जो पर्पस है बेसिकली वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर सबसे ज्यादा यूज की जाती है, और ग्रीडी सर्च हम वहां पे लगाते हैं जहां पे हमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट ना हो, तो एक एस्टिमेशन के लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो जहां भी हमें एस्टिमेशन की जरूरत पड़ती है हम ह्यूरिस्टिक्स वहां पे यूज कर लेते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो क्यूरी है तो पूछ लें। यहाँ पे आज का हम लेक्चर स्टॉप करते हैं 6 स्लाइड के ऊपर, ठीक है। फिर ग्रीडी सेट से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम, मतलब उसकी एग्जांपल से। और अटेंडेंस मुझे दे दें चैट पे, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें और चैट पे वो भी दे दें। ना आप तो क्लियर ही होगा, मुझे पता है छुट्टी चाहिए तो सब क्लियर होगा, भागनी ही पड़ी होगी तुम लोगों को। मैंने 2 टास्क दिए हैं, वो टास्क मुझे नेक्स्ट में चाहिए। एक तो मैंने आप लोगों को वो ट्री बनाने के लिए दिया था, और उसको उसका बीएफएस डीएफएस और आईडीएस का ट्राइवर्सल मुझे चाहिए, ठीक है। और एक और मैंने क्वेश्चन क्लास में किया था उसका आंसर चाहिए मुझे, कि गोल फॉर्मुलेशन पहले करनी चाहिए प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन पहले करनी चाहिए, इन दोनों का आंसर दोगे नेक्स्ट टाइम। सबमिट कहीं नहीं करना, क्लास में पूछूंगा मैं, क्लास में मुझे मुझसे शेयर करोगे, स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा देना, कोई इमेज वगैरह सॉल्व करके इमेज ले लेना, मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखा देना। जब अटेंडेंस का टाइम होता है सारे आ जाते हैं, जब अटेंडेंस खत्म हो जाती है, जब उससे पहले सारे सोए भी होते हैं, कोई भी नहीं आता। तुम लोगों का इलाज करता हूँ मैं बेटा, बात करनी पड़ेगी डायरेक्टर से तुम लोगों के बारे में। मैंने थोड़ी बंद करके रखी हुई है, यूनिवर्सिटी खुल जाए मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो पिछले सेमेस्टर से चीख रहा हूँ खोल दो यूनिवर्सिटी। सर क्या आप ये वाले स्लाइड शेयर कर देना प्लीज। ये वाली स्लाइड शेयर कर दूं? हाँ जी सर, नहीं ये वाली मैं नेक्स्ट वीक शेयर करूंगा, इसमें तो आगे के लेक्चर भी हैं, आगे की चीजें भी हैं, फिर तुम लोग यूज करोगे। नहीं ये वाली बात नहीं है अलीशर फाजिल, जो आप सोच रहे हो वो वाली बात नहीं है, हेल्थ प्रिकॉशंस भी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं, ऐसा नहीं है। तो ये स्लाइड शेयर कर दिया, वो असाइनमेंट वगैरह भी कर लेंगे ना। अच्छा मैं शेयर कर दूंगा, पिछली वाली तो 3 तक की शेयर कर दूंगा, उससे तो आपका असाइनमेंट पूरा हो जाएगा। इसका भी अगर जरूरत लगी तो मैं इसको भी कर दूंगा। चलो आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो अलीशर, रिक्वेस्ट कर लो। मैं तो तैयार हूँ आने के लिए मेन कैंपस भाई, हालांकि मेरे लिए मेन कैंपस आना ज्यादा दूर है। जी अटेंडेंस दे दिया सबने जी? सर जो आपने ग्राफ का बताया वो तीनों को बनाना है ना? ग्राफ? हाँ भाई मुझे ट्राइवर्सल चाहिए, तुम ग्राफ बना के बनाओ जी बगैर जी, बनाए बनाओ, तुम्हारी मर्जी है। ग्राफ नहीं ठीक बनाना, है। ट्री बनाने का बोला था मैंने। वो सॉरी ट्री। ठीक, अटेंडेंस सबने दे दिया है ना, हो गई सबकी? जी सबीन, कोई क्वेश्चन है? अच्छा ठीक है। असाइनमेंट के क्वेश्चन ये था, एक ये था कि जो मैंने एग्जांपल दिखाई थी यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में, उसका मैंने बोला कि ट्री बनाए, और ट्री का मुझे बीएफएस डीएफएस और आईडीएस से ट्राइवर्सल बताएं, ठीक है। सॉरी उसमें यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च वाला नहीं, वो था कट ऑफ वाला एल्गोरिथम, ठीक है। डेप्थ लिमिटेड सर्च में उसकी एग्जांपल आई थी। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जब हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन भी हमें हमें पता है इंपॉर्टेंट है, गोल फॉर्मुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले कौन सी करनी चाहिए, पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करनी चाहिए या गोल फॉर्मुलेशन करनी चाहिए, और आपको क्यों लगता है कौन सा पहले करना चाहिए, जस्टिफिकेशन के साथ मुझे उसका कोई आंसर चाहिए, ठीक है। मैं गूगल क्लासरूम पे टास्क क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, क्रिएट कर देता हूँ।
चले जी, अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।